हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे भाषाई रूढ़िवादिता राष्ट्र विभाजक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। आज हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। साथ में आप जैसे पीडीएफ डाउनलोड करते हैं स्टडी स्प्रिंग के टेलीग्राम चैनल से, वैसे डाउनलोड करते रहे। और क्विजेज का सेशन स्टार्ट हो चुका है, आप उसमें भाग लीजिए और अपने स्क्रीनशॉट टेलीग्राम के जो टेलीग्राम स्टडी स्प्रिंग का चैनल है वहाँ पे आप शेयर कीजिए। हर एक वीडियो में आपके नाम लिए जाते हैं। इस बार सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले में एसके खड़े और अभिजीत कुमार जो है, इन्होंने 5 में 5 मार्क्स गेन किए हैं। इनका नाम मैंने लिया। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का अपना टॉपिक है, इसमें अगर हम लोग भाषाई रूढ़िवादिता के ऊपर अगर थोड़े से डिस्कशन पे आए हम लोग, तो इसको भाषा के आधार पर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये राष्ट्रीय टॉपिक होगा आपके लिए, नेशनल टॉपिक है ये। और इसके हर एक एंगल पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने हर एक बेसिक चीज़ों को इसमें मेंशन कर दिया है। आप इससे ज़्यादा जो है वो डिस्कशन आप न्यूज़पेपर को पढ़ करके और साथ में आप जो डिबेट होते हैं उसको देख करके भी गेन कर सकते हैं। और ये जो आपको अभी जो डेटा दिया जा रहा है, ये सारे न्यूज़पेपर और जो राज्यसभा टीवी है वहाँ से कलेक्ट किया गया हुआ डेटा है, वही आपको दिया जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वो हर एक चीज़ आपको मिल जाएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होंगे आपके। आते हैं टॉपिक पे अपने। तो अगर भारत की जनसंख्या देखी जाए तो 1,30,00,000 है अभी भारत की जनसंख्या। और भारत जो है ना, वो भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषाई आधार पर टोटली विविधता वाला देश है। फुल्ली इसमें जो है वो आपको अलग अलग डिफरेंट चीज़ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप कभी उत्तर की तरफ आइएगा तो आपको कोई और चीज़ दिखाई देगा, आप उत्तर की तरफ जाइएगा तो आपको हिमालय दिखाई देगा, आप उत्तर की तरफ जाइएगा तो आपको अगर आप देखिएगा तो आपको बर्फ़ दिखाई देगा, आप अगर पश्चिम की तरफ जाइएगा तो आपको रेगिस्तान दिखाई पड़ेगा। इस तरीके के बात आती है। तो मेन मैटर ये होता है कि भारत जो है भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप से भी डिफरेंट है। अगर आप साउथ की तरफ जाइए तो आपको मंदिरों की संख्या ज़्यादा दिखाई देगी और बड़े बड़े मंदिर दिखाई देंगे, उनके रचनाएं भी विचित्र होंगी। आप इधर अगर आएंगे अपने तरफ सेंट्रल एरिया में, तो यहाँ पे आपको अलग चीज़ दिखाई देगी। तो भारत जो है वो टोटली विविधताओं वाली देश है। और इस विविधताओं वाले देश में भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा दी गई हुई है। ठीक है, अब 22 भाषाओं को जो है वो दर्जा दिया गया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और निजी तौर पर अगर आप देखें तो हजारों भाषाएं बोली जाती है, जिसकी गणना आप नहीं कर सकते हैं। ये मैटर आ जाता है। और पूरे भारत में एक भाषा को हर एक व्यक्ति समझे, ये पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक ना, एक भाषा को नहीं समझे, वो एक भाषा को अगर समझ ले, सपोज दैट अगर हिंदी है तो हिंदी को जो है वो महाराष्ट्र में भी सारे लोग समझ ले, क्योंकि महाराष्ट्र में लोग मराठी बोलते हैं। और इसी हिंदी को उत्तर प्रदेश वाले लोग समझते हैं, लेकिन चेन्नई वाले लोग नहीं समझेंगे। तो एक भाषा को पूरे देश में सारे लोग समझ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया हुआ है। और केवल जो है वो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया हुआ है, जिसमें जो है वो सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और राज्य की भाषाएं हो सकती है वो, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। जो हमारा टॉपिक है जो पॉलिटी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज़ है उसमें, लेकिन अगर आपने उसको नहीं देखा है तो फिर कोई बात नहीं है। इसको एसे के तौर में लिखना है और बहुत ज़्यादा इसमें हमें डेटाज नहीं देने हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उस चीज़ को लिख रहे हैं जो इससे रिलेटेड बेसिक बातें हैं, तो उसको हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें। बाकी अगर हम लोग देखें तो ये जो कंडीशन आया कि एक भाषा को पूरे देश में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसके कारण कोई भी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। राज्य की भाषाएं होती है, लेकिन राष्ट्र की कोई भाषा नहीं है। भारत की कोई भी भाषा नहीं है राष्ट्रीय, जिसको हम बोले कि इस भाषा में ये भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। कार्रवाई जो भी होती है वो हिंदी या अंग्रेजी में हो सकती है, या फिर जिस राज्य में जो हाई कोर्ट है, जिस राज्य की विधानसभा है, उसकी अपनी भाषाएं, वहाँ की भाषाओं में चीज़ को कंडक्ट किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्र की अपनी कोई भाषा नहीं है। और इसी को लेकर के जो है वो अगर कभी वन नेशन एंड वन लैंग्वेज की बात चलती है तो भाषाई रूढ़िवादिता जन्म लेती है। ठीक है, और कुछ जगहों पे तो भाषा के आधार पर प्रोटेस्ट होना स्टार्ट होता है, और प्रोटेस्ट के साथ साथ जो है ये देश को विभाजित करने के भी काम करते हैं। ठीक है, ये रूढ़िवादिता इतनी उग्र रूप ले लेती है कि पूरे देश को विभाजित करती है। ठीक है,
और ये कारण जो बना, यही कारण है कि आज तक भारत की कोई राष्ट्रभाषा अभी तक तय नहीं हो पाई है। ये बहुत बड़ी बात है। आते हैं अगर हम लोग टॉपिक के ऊपर, तो इसको देखें कि एक देश और एक भाषा जैसे मुद्दे पर जब चर्चा होती है तो ऐसे मामले जो है और बढ़ जाती है भाषाई रूढ़िवादिता की। भाई नागा जो है और बोडो लोग जो है वो हिंदी कैसे बोलेंगे, अगर मराठी लोग हैं वो हिंदी कैसे बोलेंगे, या फिर वो अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो वो अंग्रेजी कैसे बोलेंगे। और कुछ कार्रवाई जब होनी स्टार्ट होगी इंग्लिश में तो वो इंग्लिश वाले कार्रवाई को तो समझ नहीं पाएंगे। इसको लेकर के जो है वो इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गए। इसलिए एक वन नेशन एंड वन लैंग्वेज वाली बात जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, उसको रोक दिया गया, क्योंकि ये जो है वो और ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट करवाता और देश को विभाजित करने का काम करता, तो इसलिए इसको रोक दिया गया। और बाद में अगर हम लोग देखें अभी तो भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्यों का पुनर्गठन हो गया, जिसमें आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि सबसे पहले एसके दर कमेटी बैठी हुई थी और इसमें बोला गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही नहीं है। आंध्र प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है। जेबीपी कमेटी जो है, जेबीपी कमेटी जब बैठी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जो थे इसमें, इसकी जो कमेटी बैठी हुई थी, इसमें हुआ क्या एक्चुअली में कि इसने भी एसके दर कमेटी के बात को मान लिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं है। यहाँ पर एक पोटी श्रीरामुलु थे, ये अनशन पे बैठे हुए थे और इनकी मृत्यु हो गई और ये प्रोटेस्ट इतना आगे बढ़ा कि लास्टली आंध्र प्रदेश को पुनर्गठित करना पड़ा, ठीक है, राज्य के आधार पर। तो ये आपका राज्य के आधार पर पुनर्गठित होने वाला स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। बाद में 1953 में फजल अली आयोग बैठाया गया भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए, और इसने बोला कि भाई राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्र के लिए खतरा है, क्योंकि इससे न राष्ट्र का विकास होगा, ठीक है, और राज्य जब अलग अलग गठित होंगे तो ये डिफरेंट जगह पे अपना वर्चस्व स्टार्ट करेंगे करना। तो इसलिए इसने बात को नहीं माना, लेकिन अमेंडमेंट कुछ हुआ इसमें और उन्होंने बोला कि अगर राज्य के विकास के को इसमें ध्यान में रखा जाए तो जा करके फिर इसमें राज्य को भाषा के आधार पर गठित किया जा सकता है। लास्ट में फजल अली कमेटी के बाद पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया हुआ था भाषाई आधार पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे देने ज़रूरी है। लास्ट में अगर हम लोग आएंगे तो भारत में जो है अनेकों भाषा बोलने वाले लोग हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब एक्चुअली में होता क्या है कि हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वो सोचते हैं कि सारी कार्रवाई जो है वो हिंदी में ही हो भारत की, ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी बन जाए। अब क्या होगा, जो मराठी बोलने वाले लोग होंगे वो जो महाराष्ट्र में जो मराठी बोलने वाले लोग हैं वो मराठी को मानेंगे। तो इस कारण से होता क्या है कि कोई भी एक भाषा जो है एक तो सिलेक्ट नहीं हो पाई, और पार्टिकुलर राज्य में हर एक लोग जो है वो अलग अलग भाषा बोलते हैं और उनकी वहाँ पे मेजोरिटी है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप आइएगा तो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, महाराष्ट्र में जाइएगा तो मराठी बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप बिहार में आइएगा तो मगही बोलने वाले, बिहारी बोलने वाले सारे लोग हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो इस कारण से क्या होता है कि हर एक लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं और लास्ट में एक ही बात निकल करके आता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि किसी एक भाषा को राष्ट्र का भाषा बना लिया जाए, लेकिन इसके ऊपर वर्क किया जा सकता है। और यही कारण है कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी राज्य बिना संसद की समिति के राज्य से तो अलग हो नहीं सकता है कि भाई हम मराठी बोलते हैं, हम यहाँ से अलग होना चाहते हैं राष्ट्र से, क्योंकि यहाँ पे इनको इस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। यह प्रॉब्लम बन करके आती है। तो इस कारण से क्या होता है कि एक तो पहले संसद की अनुमति के बिना ये अलग हट नहीं सकते हैं, और जब ये अलग नहीं हटते हैं तो क्या होता है कि फिर से राष्ट्र तो बनी रहती है, लेकिन इनके अंदर जिज्ञासा जरूर होती है कि हम राष्ट्र के भाषा के आधार पर फिर से अलग अलग डिवाइडेशन होते जाए इसका। अब भाषा के आधार पर एक अगर देखें तो मराठी बोलने वाले लोग यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से गुजरात निकल कर के आया था। अब गुजरात में कुछ छोटे भाषा बोलने वाले लोग होंगे जो अपना अलग राज्य का मांग करेंगे। तो ऐसे करने से होगा क्या कि राष्ट्र के ऊपर बोझ के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, जो राष्ट्र विभाजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से जो है वो इसके बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो विरोध होते हैं, ठीक है। जो भी व्यक्ति राष्ट्र को समर्पित होता है वो इसके विरोध करते हैं और इसके समर्थन में नहीं होते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण अगर आप देखिएगा तो नागा और बोडो लोग हैं जो रिसेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग होने के लिए राष्ट्र से, और इनको एक स्वायत्त दिया जाए इसके लिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है भारत में, क्योंकि वो भारत के भाग है। और अगर हम लोग कंक्लूजन के ऊपर आएँ तो आज जो है वो एक भाषा को पूरे देश में अनिवार्य करने की ज़रूरत है। सपोज दैट अगर इंग्लिश है
अगर हिंदी है तो हिंदी को प्रारंभिक तौर पर हर एक राज्य में पढ़ाने की ज़रूरत है, तभी किसी एक भाषा को अप्लाई किया जा सकता है। और जिसकी उम्र 80 साल है वो तो अब पढ़ाई कर नहीं सकते हैं, और अगर वो किसी कारणवश कोर्ट में जाते हैं तो जो सुनवाई अगर हिंदी में होना स्टार्ट होगा और वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, अगर वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो वो हिंदी प्रक्रिया को नहीं समझ पाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए अभी से ही सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना होगा कि किसी एक भाषा को जो है अनिवार्य किया जाए। और इसके साथ साथ जब ऐसी मांगे उठती हैं तो उसके लिए जो है वो अप्रोप्रिएट स्टेप लेने चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे इस तरीके के प्रॉब्लम को रोका जा सके। क्योंकि अगर भाषा की रूढ़िवादिता को देखें तो इनिशियल टाइम से ही ये राष्ट्र को जो है वो अलग करना स्टार्ट किया था, और अभी भी जो है ये राष्ट्र को अलग कर सकता है अगर इस तरीके के कोई मांग उठते हैं बोडोज में या फिर नागा में, या फिर और भी जो राज्य है जो पूर्वी राज्य आते हैं, या फिर ऐसे जो आदिवासी लोग होते हैं जो माइनर्स लोग हैं, अगर वो इस तरीके के प्रोटेस्ट करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो ये था इसका कंक्लूजन। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और साथ में वीडियोज़ को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पूरते ही हम लोग लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे। और बाकी PDF जैसे आप डाउनलोड करते हैं टेलीग्राम के स्टडी स्प्रिंग चैनल से डाउनलोड करते रहें, और क्विज़ के आंसर आप दें स्टडी स्प्रिंग डिस्कशन नाम के टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पे मैं आपका नाम लूँगा आपके स्कोर के साथ। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें भाषाई रूढ़िवादिता राष्ट्र विभाजक है, तो इसको आज हम लोगों ने कवर किया है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।